हमारे गांव में 150 में कम से कम 80-85 लाख डोंकी से गए हैं यूएस जाने के लिए। तो मैक्सिको तक के पैसे होते हैं जी, वहाँ पे एक दीवार है, तो ये सिर्फ उस दीवार तक के पैसे लेते हैं 15 लाख। पूरा पनामा पैदल क्रॉस करना पड़ता है, जंगल भी है, पहाड़ी एरिया भी है, ऊपर चट्टानों से भी चलना पड़ता है। फौजियों के साथ ही उनकी कोई सेटिंग है, वो उन्हीं के थ्रू डोंकी लगवाते हैं। पीछे गाड़ी में बिठा के ऊपर जैसे कुछ कपड़े वगैरह ढक देते हैं, वो तो ऐसे नीचे लेटा देते हैं। Donkey is a well-known word in Gholpura village of Haryana's Karnal district. It refers to illegal migration, and especially villagers say that more than 100% from this village have moved abroad, and 80% of them are from this route which is called donkey here, which means donkey route. डोंकी और स्टडी वाले में तो 80% और 20% का फर्क है जी। 80% गए हैं डोंकी वाले, मतलब पैसे भी कम लगा डोंकी में। यूएस जाने के लिए तो मैक्सिको तक के पैसे होते हैं जी, वहाँ पे एक दीवार है, वो बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वहाँ फिर यूएसए में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ उस दीवार तक के पैसे लेते हैं, ठीक है, 15 लाख। कुछ एयरपोर्ट पे सेटिंग होती है एजेंटों की, तो वहाँ काउंटर होते हैं अलग अलग, वो एजेंट बताते हैं अभी फलाने काउंटर पे जाना है, इस नंबर पे जाना है, इस नंबर पे जाना है। उसके तहत हम उस काउंटर पे गए, तो उन्होंने हमारे पासपोर्ट पे ठप्पा लगाया और आगे क्रॉस कर दिया। वहाँ से फ़्लाइट होगी हमारी इक्वाडोर की। इक्वाडोर से फिर जो असली डोंकी है वो चलती है, कभी बस में, कभी कार में, कभी बस में, कभी कार में। फिर ऐसे ऐसे करते करते पनामा तक पहुँच जाते हैं। पनामा में फिर पूरा पनामा पैदल क्रॉस करना पड़ता है अपने आप। जंगल भी है, पहाड़ी एरिया भी है, ऊपर चट्टानों से भी चलना पड़ता है। 7-8 बजे सुबह बैग में रखते थे कुछ खाने का, बिस्किट वगैरह, ये अपने चने वने जो भी है, तो वो लेके चलते थे। आधा 1 घंटा चलते थे, फिर रेस्ट करते थे 5-10 मिनट, फिर चलते थे, फिर रेस्ट करते थे, कुछ खा पी लेते थे, ऐसे ही चलते रहता था। शाम को जब थोड़ा दिन सा ढलने लग जाए, उस टाइम हम रुक जाते थे, फिर रेस्ट करते थे। वहाँ पर वो कैंप होते हैं, टेंट से होते हैं वो जो लगाने के, उनको लगा के अपना लेट जाते थे आराम से रात को। वहीं जंगल में रात गुजारते थे, उसके बाद फिर सुबह उठ के चलते थे ऐसे ही। पनामा के बाद भी 3 कंट्री आती है, निकारागुआ, एक होंडुरस, ग्वाटेमाला। ये क्रॉस करके तीनों फिर मैक्सिको में एंटर होते हैं। तो मैक्सिको में एंटर करने के बाद भी एक कैंप लगता है स्टार्टिंग में ही, तो वो कैंप होता है, उसमें भी फिर वो देते हैं बढ़ा के 20 दिन की परमिशन है, भाई अपनी कंट्री छोड़ दो हमारी, अगले में चले जाओ, कंट्री आउट बोलते हैं उसको। तो वो हमें दे दिया। उसके बाद भी आगे जाने लगे, आगे फिर पुलिस खड़ी मिलती थी, वो आगे नहीं जाने देते थे। उन्होंने परमिशन दे दी और उधर से पुलिस वाले आगे भी नहीं जाने देते थे। तो ऐसे करके हम वहाँ से दूसरे कैंप में चले गए, झाड़ी झूड़ियों के रास्ते, नहर के रास्ते घुस फिट के। अगले कैंप में वहाँ हम 48 दिन रहे। 2 प्रकार की नाव होती है उसमें, जिसको परमिशन मिल जाती है उस नाव में बैठने की, उसका तो 1 घंटे का रास्ता है। जिसको नहीं मिलती है उसको 8-10 घंटे भी लग जाते हैं उस नाव में। वो छोटे वाली होती है, जिसको नहीं परमिशन, वो प्राइवेट होती है, जो वैलिड नहीं है, वो लुक छिप के जाना पड़ता है उसमें। रिस्क तो जी सारे में ही था, ज़्यादा दिक्कत वहीं आई पनामा वाले जंगल में। तो वहाँ चलते चलते बहुत ज़्यादा थक जाते थे, कुछ खाने पीने का नहीं था। हम तो जी 15-20 साथी थे, एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाते थे, किसी को दिक्कत होती थी उसकी हेल्प करते थे। कई और बंदे देखे हम ना, जिससे अपने ग्रुप से एक को छोड़ के चले जाते थे आगे। 1-2 बंदे रास्ते में हमने ऐसे मिले हैं जो बैठे मिलते थे, हम उनसे मिले, क्या दिक्कत है भाई, कैसे बैठे हैं भाई, साथ के बंदे छोड़ के चले गए। दीवार नहीं एंटर की जी हमने। अच्छा, हम मैक्सिको से ही वापस हो गए थे। ठीक है, यहाँ थोड़ी सख्ताई हो गई थी। ओके, तो एक कैंप में हम इकट्ठे थे 400-500 लड़के, वहाँ से 311 बंदे थे जो हम एक साथ आए थे वापस। अच्छा, हाँ, उन्होंने ऑटोमेटिक कोई अपने आप ही डॉक्यूमेंट तैयार किए हमारे बिना बताए ही, और उन्होंने हमें फ़्लाइट करा दी वापस हमारी दिल्ली की। 2017 में मैं गया था यूक्रेन का मेरे पास वीज़ा था, तो मुझे जाना था ऑस्ट्रिया डोंकी से। तो उसके बाद मैं वहाँ के एक बॉर्डर के गांव में चला गया। वहाँ से जो डोंकर था उन्होंने हमें वो मिलिट्री के साथ उनकी कुछ है, उनके साथ सेटिंग है, हमें गाड़ियों में बिठाया, तो बॉर्डर पे लेके गए। हमारी आंखों पे वो बांध रखे थे, तो पीछे गाड़ी में बिठा के ऊपर जैसे कुछ कपड़े वगैरह ढक देते हैं वो,
तो ऐसे नीचे लेटा देते हैं। तो 5-6 दिन लगे हमें। वहाँ से हमने की टैक्सी से हम ऑस्ट्रिया चले गए। काम करता था मैं, जैसे रेस्टोरेंट में बर्तन मांजता था और न्यूज़पेपर डालता था सुबह को। और जैसे कोई लेबर है, कोई किसी का सामान इधर उधर घर से निकलवाना या उसका काम करना। 5-6 साल ऐसे ही निकाले। 2022 में दिसंबर में मैं डिपोर्ट हो गया। यहाँ से जाके लिख देते हैं भाई मैं तो इंडिया में ख़तरा था, ऐसे निकल के आ गया जी, वो शरण दे देते हैं। इंडिया को वर्क की ज़रूरत है, उनको सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, यहाँ पे पैसा बना लिया, अपना भविष्य ख़त्म कर लिया। सरकार भी सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकती एक साथ इतने बच्चे को। हाँ जी, हाँ जी। कोई प्राइवेट, कोई फैक्ट्रियाँ लगा, कोई उनमें जोग में कोई काम लगा, कोई प्राइवेट में लगेगा, कोई सरकारी में लगेगा तो रोजगार मिलेगा। जमीन तो जैसे एक परिवार में 12 किले है, उसका 4 लड़के हो गए, 3 किले आ गए। 3 किले वाले में फिर 2 लड़के हो गए, उसमें 1.5 किला रह गया। वो तो बेरोजगारी तो बढ़ गई जी। भाई संदेश तो यही है जी, किसी के पास अपनी ज़मीन है, अपने पशु रखे इधर डेयरी डूरी का काम करे या कोई यहीं पे कोई छोटी मोटी जॉब करे। अगर उससे भी गुजारा नहीं होता है तो फिर 1 नंबर के काम से अपना 1 नंबर का काम बनवाएं, फिर बाहर जाएं।